कैसे हो दोस्त, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं जबलपुर के उस बड़े हादसे के बारे में जहां पर बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। जबलपुर में एक क्रूज डैम के डूबने की वजह से लगभग उस पर बताया जा रहा है कि 40 लोग सवार थे। बहुत सारे लोगों को बचाया गया है, बहुत सारे लोग अभी लापता भी हैं और बहुत सारे लोग जो कि बहुत गंभीर हालत में है और बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है। जिनकी जान जा चुकी है उन्हें सरकार 2 लाख रुपए का अनुग्रह देने का वादा किया है और जो अभी घायल हैं, मतलब विपरीत परिस्थिति में है, उन लोगों के लिए 50,000 रुपये। लेकिन पैसा रकम कोई मायने नहीं रखता है। वो इंसान जो अपनी दुनिया छोड़ करके चला गया उसके लिए पैसों की कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस हादसे में कारण आखिर कौन है? बहुत सारे लोग हैं जो सस्पेंड कर दिए गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसा हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। लेकिन इस हादसे में बताया जा रहा है क्रूज चालक की सबसे बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि वो लौटते समय हुई है और लास्ट में उन्हें कहा गया कि भाई आगे आप मत जाओ, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती करते रहे हैं। और जो सामने बचाने वाले हैं वो भी लास्ट में आए बचाने के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि वो पहले आ सकते थे, लेकिन कुछ लोग रहे कि जो वीडियोबाजी के चक्कर में रह गए और ये हालत हो गया। खैर, यही हादसा में एक तस्वीर सामने आई है जहां पर एक माँ अपने लाल को अपने सीने से लगा करके और अपना जीवन जो है वो निछावर कर दी, सिर्फ इस आशा में कि हमारे बच्चे की, हमारे लाल की जीवन बच जाएगी। और ये भरोसा का प्रतीक है, ये माँ की ममता का जो लेवल सेट किया है ना, मतलब जाते जाते भी इन माँ ने जो संदेश दिया है असल में रूह कांप देने वाला है। और लोगों को एक प्रेरणादायक ये तस्वीर बहुत कुछ दर्शा रही है, बहुत कुछ बता रही है। और आजकल के लोग जो वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं उन्हें समझना चाहिए कि एक माँ अपने लाल को कितना प्यार करती है और एक लाल अपनी माँ को कितना करता है। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आप सुने ही होंगे। मेरठ से लेकर प्रयागराज को इसे जोड़ने का प्रयास किया गया है और ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है कि आपको 12 घंटे का जहां सफ़र लगता था वहां सिर्फ महज 6 घंटे का सफ़र लगेगा। लेकिन ना, इससे सब लोग खुश नहीं होते। इसमें और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 594 किलोमीटर का ये रास्ता रहा है। इसमें 11 इंडस्ट्रियल हब भी बनाए जाएंगे और ये सबसे विशेष बात क्या है ना कि ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन्हें जोड़ने का काम करेगी। मतलब कि आप यात्रा के साथ तीर्थ स्थल भी आप मतलब रास्ते में पड़ेगा, उसी के साथ साथ मतलब आप भगवानों का भी दर्शन करते हुए जा सकते हैं। और इंडस्ट्रियल हब बनाने की वजह से 7-8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसमें रवीश कुमार का जो स्टेटमेंट आया है वो कह रहे हैं कि आप 12 घंटे का सफ़र 6 घंटे में कंप्लीट करके आप 6 घंटे पहले जा करके करोगे क्या? मतलब इन्हें सिर्फ मोदी से दिक्कत नहीं है, इन्हें मोदी के विकास से भी दिक्कत है। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं कि रिकॉर्ड के बारे में। और ये रिकॉर्ड बनाया है महज 7 साल का लड़का। ये समुद्री रास्ते को लगभग 29 किलोमीटर को 9 घंटे 50 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। और ये विश्व का पहले ऐसा कम उम्र का लड़का है जो इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसका नाम है ईशांक। और ये लड़का मतलब बहुत सारे दिनों से रांची का रहने वाला है और मतलब उन्हीं के बैंक में जाकर के अपना प्रैक्टिस करता था। और ये जो है ये प्रेरणा है, ये जो है ये समर्पण है और ये जो है ये डिसिप्लिन को दर्शाता है कि एक 7 साल का लड़का कितना डिसिप्लिन में रह सकता है। और ये रिकॉर्ड महज 7 साल का लड़का बना करके वो अपने नाम कर लिया, वो भारत के नाम कर लिया। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी यादव आपको पता है बैटल ग्राउंड में गए हुए हैं। बैटल ग्राउंड का शूट वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो अपना फिल्म वगैरह जो शूट वूट करना वो करेंगे। लेकिन बैटल ग्राउंड का जो सीजन है वो सारा शूट हो गया, बैक टू बैक वो धीरे धीरे करके आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो कल का सेशन था उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो मेंटोर थे जिनके साथ फुकरा की लड़ाई हुई थी वो दोनों एक हो गए। जिनको वो कुत्ता बोले थे, फुकरा इंसान, वो दोनों एक होकर के वो खेसारी यादव के विरोध में लड़ रहे हैं। अब ये चीज़ खेसारी यादव को अच्छा नहीं लगा और वो कहें कि जो इंसान तुम्हें कुत्ता बोला, जिन इंसानों की तुम्हारे दोनों की लड़ाई हुई, तुम दोनों एक हो गए और हमें ही अलग कर दिया, हमसे ही लड़ना शुरू कर दिया। मतलब क्या इंसान हो तुम? मतलब एक गुस्से वाले तरीके से जो होता है पूरा गुस्से में आ गया वो इंसान और पहली बार इतना गुस्सा देखने को मिला है। चलिए बात कर लेते हैं नहले के दहले के बारे में। एक वीडियो ये जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, ये मुरादाबाद का बताया जा रहा है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है एक महिला को, जो कि मुस्लिम समाज से दोनों ही आते हैं, ये इस तरीके की अभद्रता करता है, अश्लीलता करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में रह रहा है और 24 घंटे के अंदर इसकी जो न कार्रवाई होती है
कि मतलब सीधे अस्पताल के बेड पे और लंगड़ाते हुए बंदा नजर आता है। और अब आगे की कार्रवाई होगी। मतलब इस तरीके के मानसिकता वाले लोगों का इलाज तो भरपूर अच्छे ढंग से करते हैं योगी साहब। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं बीजेपी के दहशत के बारे में। बीजेपी का जो दहशत है वो इंडिया में नहीं है, वो बांग्लादेश में है। इस तरीके से आरोप लगता है ना कि बांग्लादेश जो घुसपैठिया घुस के चले आते हैं, यहाँ बंगाल में चले जाते हैं, आसाम में चले जाते हैं, तो इन लोगों को जो नकील कसने का काम करते हैं वो बीजेपी ही करती है। अब बांग्लादेश के सदन में एक व्यक्ति खड़ा होकर के और ये कह रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी आई तो वहाँ का हमारा रास्ता जो है वो बंद हो। मतलब हम जिस तरीके से आसानी से देश में घुसने के लिए बाध्य नहीं थे, मतलब हमारा घुसना बहुत ही नॉर्मली चीज़ था कि कभी भी घुस सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। वहाँ पे ये भी आरोप लगता था जो ममता दीदी हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा करके ही और उनसे ही वोट लेते हैं, मतलब उन्हीं की वजह से इनका सरकार चलता है। अब ये अगर बांग्लादेश के सदन में ये सब हो रहा है तो मतलब इसमें सच्चाई तो है। तो दोस्त, बात कर लेते हैं पंजाब के सीएम के बारे में। ना 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 ना, अब ये जो आम आदमी पार्टी का जो हाल होने वाला है ना, बैक टू बैक इतना ज़्यादा इसके ऊपर लगता है राहु केतु का सीधा नज़र पड़ गया है कि अब ये भ्रष्ट होकर के मतलब ख़त्म होकर के ही मानेंगे। भगवत मान जो वहाँ के सीएम हैं वो सदन में जाते हैं और उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अल्कोहल टेस्ट कराया जाए। क्यों? क्योंकि वो सदन में दारू पी करके गए हैं। और जब ये सत्ता में आया था आम आदमी पार्टी वहाँ पर, तो ये कहा था कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। अब नशा मुक्त पंजाब क्या ही बनाएंगे जहाँ के सीएम ही नशा में धुत होकर के और सदन में जा करके और वक्तव्य दे रहे हैं। मतलब जांच का विषय है, लेकिन उनके बोली भाषा से ऐसा दर्श हो रहा है। ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं वायरल वीडियो के बारे में। और ये वीडियो आप सबको एक प्रेरणा तो जरूर देगा, आप सबको एक सोचने की क्षमता देगा कि आदमी कहीं, मतलब एक कहा जाता है ना कि हुलिया देकर औकात का अंदाजा नहीं लगाने का। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सीधा सीधा वीडियो देख लीजिए। मैंने इंग्लिश से ही पीएचडी की है सन 1971 में। अच्छा, उसके बाद में एनडीए में टीचर भी रहा हूँ 3 साल, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। आंखें खराब हो गई तो मुझे बोर्ड आउट कर दिया था। मैं एजुकेशन कोर का टीचर रह चुका हूँ, जहाँ से बच्चे सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, उनको पढ़ाता था।